तो आज इसका 5वां लेक्चर है और आज हमारा लगभग ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, लगभग क्या ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। 2 क्लास में क्वाड्रिलेटरल, 1 क्लास में पॉलीगन, 3 क्लास ही हो गई 8। 2 क्लास में सर्कल 9 10 और 1 क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे, तो 11 क्लासेस में लगभग अपना ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो ये कल के जितने सर। क्वेश्चंस थे ये एक बार रिवाइज किए थे। हाँ बताओ। यस सर। बोलो। सर वो रिवीजन किया था जो आपने पढ़ाया था। सर एक हम्म प्रॉब्लम है कि आपने जो पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, लेकिन जब अब कोई नया क्वेश्चन देखता हूं ना तो उसमें दिमाग में आता ही नहीं कि अप्रोच कैसे करना है। चलो आज क्योंकि सर यही आपने करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था ना कि ज्योमेट्री मेरी वीक है। हम्म। चलो चलो मैं समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। तो सर ठीक, क्या वैसे कल मैंने हिंट भी बताई थी कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन था तो मैंने वो तुम्हें वो चीज करके भी दिखाई थी कि मान लो ये नया क्वेश्चन है तो मैं एग्जाम में कैसे अप्रोच करूंगा इसे। जो चीज दे रखी है उनका इस्तेमाल करना है। जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, कहाँ गया, एक सेकंड। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला जो है कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है डी एफ पैरेलल टू एसी, तो यानी कि यहाँ हिंट है कि मेरे को इसका इस्तेमाल करके जो भी आंसर आएगा मेरा वो इसका इस्तेमाल करके आएगा। ये पैरेलल दे रखा है तो यहाँ पर हिंट है, इसको ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, ये मैंने कल बताया तो था। अब धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तुम वैसे वैसे ये चीज जनरेट होगी, ये एक दो क्वेश्चन से जनरेट नहीं हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो तुमने अपने आप देखा कि डी एफ पैरेलल टू एसी वाली बात है। अब जब भी कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो मैंने अभी तक पैरेलल में क्या क्या पढ़ रखा है, एक तो एंगल्स के बारे में पढ़ रहा है, लेकिन अपने क्वेश्चन में एंगलों की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, अपन को एंगल तो निकालने नहीं है। एक मैंने पैरेलल जब लाइन हो तो मैंने किसके बारे में पढ़ रखा है, सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ रखा है कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें साइड्स की बात हो रही है, साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी और मेरे को साइड्स ही निकालनी है, तो मेरे को इसी चीज का इस्तेमाल करना है ना। यस सर। बस ऐसे अपना दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा। चलो बाकी आज हम देखो, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ट्राइंगल्स के बारे में, ये जो भी राइट एंगल ट्राइंगल ये सब इनकी थ्योरम्स है। बाकी हम ये इन 4 चीजों के बारे में आज मेनली क्लास में पढ़ेंगे, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर। ये क्या होते हैं ये अपन आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हमें क्लास में यही सब पढ़ना है। चलो देखो, सबसे पहले ये, सबसे पहले देखो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, बोलो हाँ है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऊपर जो लिखा है उसको मत देखो अभी, पहले ये देखो जो मैं बता रहा हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरा। ये सबसे सीडीएस के पेपर के से हिसाब से ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है। पता नहीं यूपीएससी को इससे क्या लगाव है। मैं जब से पेपर दे रहा हूँ तब से इसका हर हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है, गारंटी आया है। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, अभी सीडीएस जब से मैंने दिया है 2021 से लेके अभी 23 तक का, कोई सा भी पेपर उठा लो इस थ्योरम पे क्वेश्चन मिला ही मिला है। ठीक है, अभी जो 2023 वाला क्वेश्चन हुआ था वो भी मैंने डाला। आज जो भी क्लास में क्वेश्चन है सारे सीडीएस के वाले ही हैं, जो इस बार का सीडीएस हुआ है उसके जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस थे, मतलब जितने नहीं ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी ज्योमेट्री क्वेश्चन थे वो आज मैंने क्लास में ही डाले हैं, और वो आज क्वेश्चन तुम ही लोग करोगे सारे। ठीक है, चलो अब ये देखो, अब इसका देखो सिंपली, सिंपली इस वाले ट्राइंगल में क्या बोला गया है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? लो मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस। देखो यस सर आ रहा है। ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो इसमें मेरा ये एंगल बी जो है ये राइट एंगल है, और मैंने क्या किया, इफ अ परपेंडिकुलर सी डी, इफ अ परपेंडिकुलर सी डी इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स विच इज राइट एंगल सी टू द हाइपोटेनस ए बी। अच्छा इसमें कुछ, एक सेकंड रुको, ये यहाँ पर इसका ऐसा कुछ बोला, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी ऑफ परपेंडिकुलर सी डी। एक सेकंड, ये सी है, ये तुम्हारा ए, ये बी। ठीक है, ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है एबीसी, या फिर इसको छोड़ो यार, एक सेकंड रुको, ई लाइन को भी मत पढ़ो। ठीक है, सिंपल देखो जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, बस ये ट्रांसलेट करके लिखा है उसमें। ये एक एबीसी ट्राइंगल है, इस पे ये तुम्हारा एक राइट एंगल है। ठीक है, और मैंने क्या किया है, मैंने इस बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींची है इस एसी लाइन पे। बोलो यहाँ तक समझ में आया? इसको मान लो बी डी। बताओ इतना चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, ये वाली जो बीसी साइड है इसको मैंने मान लिया ए के बराबर है, ये जो बीए साइड है ये मैंने मान लिया बी के बराबर है, और ये जो मेरी एसी साइड है इसको मैंने मान लिया सी के बराबर है। बोलो हाँ है ना? बताओ। यस सर। ठीक, बाकी ये जो मेरी इतनी इतनी लेंथ है ये यहां से और यहां तक, ये डी से सी तक, ये किसके बराबर है, एक्स के। और ये मेरी इतनी जो चीज है ये किसके बराबर है, एक्स के। अब देखो, अब तुम इसको मेन सिंपल है समझो, ये थ्योरम से तुम्हारी, ठीक है, इनका कुल मिला के तुम्हें रट्टा मारना है। ठीक, क्योंकि इनका प्रूफ भी है। देखो अगर मैं तुम्हें प्रूफ बताऊं, जैसे देखो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मेरे को ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना है तो इसका सबसे पहले मैं एरिया कैसे निकालूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू बी इसका एरिया होगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। बताओ, अगर मैं इसका एरिया, अगर मैं इसका यही एरिया, अगर मैं एसी को बेस मान लूं, अगर मैंने बोला कि हाफ मल्टीप्लाई बाय एसी मेरा बेस है, तो मेरी हाइट क्या हो जाएगी,
ये जो परपेंडिकुलर है ये मेरी हाइट हो जाएगी, बोलो हाँ है ना? यस सर। बताओ। ठीक है, तो यहाँ से ये p के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हाफ से मेरा हाफ कट गया, तो ये एक मेरे डायरेक्ट रिजल्ट आ गया कि a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय c। बोलो हाँ है ना? सबसे पहला ये हो गया। अब ये तुम्हें याद रखने हैं सारे पेपर में, ये सब अपन को करना नहीं है, ये तुम्हें याद रखना है। ऐसी 2-3 रिजल्ट और है। दूसरा रिजल्ट क्या है कि ये जो मेरा ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? ये ए के साथ वाली इधर छोटी साइड कौन सी है? एक्स मल्टीप्लाई बाय ये जो मेरी बड़ी वाली साइड है सी। ऐसे ही मेरा तीसरा रिजल्ट क्या है कि ये जो मेरा नीचे वाली साइड है बी का स्क्वायर, ये मेरा किसके बराबर होगा? बी के साथ वाली ये छोटी साइड कौन सी है? वाई मल्टीप्लाई बाय सी। बोलो आया ना? यहाँ तक समझ में आया? सर। ठीक है, ये जो मेरा पी है, पी स्क्वायर, ये तुम्हारा किसके बराबर होता है? एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारे। एक ये हो गया, बस एक लास्ट और है कि 1/p² इज इक्वल्स टू 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, अब इन सब के प्रूफ भी है, मैं तुम्हें इन सब के प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, लेकिन उनको याद करने का या फिर वैसे समझने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो फालतू में तो अपना दिमाग ही खर्च करोगे, इसमें एंड में जाके तुम्हें रटना ही है। ठीक है, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था, इसका तुम साथ ही में कर लो, एक सेकंड। जैसे ये वाला क्वेश्चन है शायद, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको करना, सारे ट्राई करो। जो अपन ने चीज ये सारी नोट कर ली सबने, ये बताओ पहले। सर एक मिनट नोट करने दो वो। हाँ इसको एक बार नोट करो पहले, फिर इसका क्वेश्चन तुम देखो एग्जाम में कैसा आता है, क्योंकि उससे प्रूफ प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, सिंपल तुम्हें इसको सॉल्व करना है कैसे भी करके। ठीक है, और सॉल्व कैसे होगा? जब तुम्हें ये पांचों चीजें याद है। अगर तुम्हें ये याद नहीं है, सिंपल एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन, फिर तुम कहोगे अरे यार एग्जाम में कैसे ये चीज गड़बड़ हो गई। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मान लो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आया जब मैं तुमसे बोलूं। और कभी कभी तो ऐसे क्वेश्चन आया है कि तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है और बोला गया है कि 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक सॉल्व करो, तो तुमसे एक एक चीज की लेंथ पूछी गई है कि पी की लेंथ बताओ, ए की लेंथ बताओ, बी की लेंथ बताओ। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट सर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये थ्योरम। ठीक, और हर एग्जाम में आए अभी तक जितने मैंने दिया है, मतलब जितने मैंने दिया इन द सेंस सीडीएस जितनी बार दिया है उसमें हर किसी में आई है। ठीक है, पता नहीं क्या लगा हुआ है। हो गया सर। चलो, इसको अभी करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन बाद में ही करोगे या अभी करोगे? अभी करेंगे। चलो ये लो। हाँ ये तुम्हारा इस बार का ही क्वेश्चन है, इस बार ये एग्जाम में आया था, ये सीडीएस 2023 में। और ये जितने भी क्वेश्चन आज मैंने ले रखे हैं ना, ये वाला छोड़ के 20, 21, 22, 23, 24, 25, ये सारे तुम्हारे इस बार की सीडीएस के क्वेश्चन है, ये 2023 के जितने भी ये लाइन्स है। ठीक है, चलो करो इसको, सारे कर लोगे सिंपल, बस जो जो दे रखा है उसको पढ़ो और जो जो बनाने को बनाना है उसको बनाओ, और देखो अपने आप आंसर आएगा। हुआ किसी का आंसर आया? √11/3। देखो इसमें क्या बोला है, इन अ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है तुम्हारा एबीसी, एंगल बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाओ, और राइट एंगल ट्राइंगल है, बोलो आया ना? एंगल बी तुम्हें 90 डिग्री दे रखा है, यानी कि यहाँ पर मेरा 90 डिग्री है, यहाँ पर कहीं भी मान लो, ये हो गया ए, ये हो गया मेरा सी। ठीक है, एंड पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, और बी से जो ए सी पर लेंथ है परपेंडिकुलर की, वो तुम्हारी किसके बराबर है? पी यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो मैं बोला है बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ए सी तुम्हें बोला है किसके बराबर है? 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की। अब तुम सिंपल देखो, अपन ने ये थ्योरम पढ़ी है, कहाँ गई यार, साथ में ही डालना चाहिए था क्वेश्चन। अपन ने ये थ्योरम पढ़ी है, सबसे पहले ये क्या है? ए बी
इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि पी मल्टीप्लाई बाय ये जो साइड वाली साइड है ये सी, इसके बराबर है। तो यहाँ पर भी अपना क्या हो जाएगा, सिंपल, ये जो मेरा ए है, मान लो ये ए है मेरा, ठीक है, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय 10 ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय सी के। सी तुम्हारा कितना है, 12, बोलो हाँ है ना। अब तुम्हें ए की लेंथ चाहिए, तो ए की लेंथ तुम किससे निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकती हो। ये तुम्हारी 10 है, ये तुम्हारी 12 है, तो ये तुम्हारी कितनी आ जाएगी, ये बताओ। 8 कितनी आएगी, 8 सर। 8 कैसे आएगी, 2√11 हाँ हाँ ठीक ठीक, 2 रूट कितनी आ रही है सबकी, ये बताओ। 2√11 टू रूट हाँ सर। 11 यस सर। चलो ये हो गई 2√11 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय 12। अब बस इसको सॉल्व कर दो, 2 6 हो गया 12, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि मेरी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 5√11/3। अब ये भी क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में था, जो कि इस बार लोग बोल रहे कि बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया, ठीक है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने, ये सारे तुम्हारे सीडीएस 2 2023 के हैं, सारे जाके पेपर खोल के देख लेना, ठीक। अभी इन सारों को करेंगे अपन, ठीक है। चलो पहले बताओ, ये समझ में आया कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और ये कैसे क्या होती है, ये बताओ पहले, यस सर। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक ये राइट एंगल ट्राइंगल पे एक ये थ्योरम और है, जिसका कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऑल्दो ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी है, इसको ऐसे समझो। ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है, ये तुम्हारी परपेंडिकुलर हो गई, बोलो आया ना, ठीक है। अब ये तुम्हारी परपेंडिकुलर है, तो इससे तुम्हारे कितने सारे राइट ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो तुम्हारा ए बी ई भी राइट ट्राइंगल है, बी डी सी भी राइट ट्राइंगल है, ए बी सी भी राइट ट्राइंगल है, बोलो हाँ है ना। बताओ बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, यस सर। ठीक है। अब इनसे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आते हैं। अब मैं तुम्हें चाहूँ तो प्रूफ करके बता सकता हूँ, लेकिन प्रूफ का याद करने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में अपना टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इनको याद करो। क्या क्या होता है, सबसे पहले 5ac² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, सॉरी सी डी का स्क्वायर। सबसे पहला ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। सेकंड तुम्हारा हो गया 5 टाइम्स ऑफ ईडी का स्क्वायर। ईडी तुम्हारी कहां पर है, ये है, ठीक है। 5 टाइम्स ऑफ ईडी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। बोलो यहां तक समझ में आया। AE और DC क्या है? ये ए तो तुम्हारी ये साइड है ना, ए ई और सी डी। मतलब नॉर्मल लाइन है ना, और कुछ नहीं है। ना ना और कुछ नहीं है। एक सेकंड रुकना, मेरे को इस बार एक बार इसको क्रॉस चेक करने दो, एडी का। अब ये सारी चीजें मैंने जो मेरी छोटी डायरी है ना उस सब में लिख रखी है, ठीक है। ये चीज अब मैं जब इसको एग्जाम से पहले 15 बार पढ़ूंगा तो मेरे को अपने आप याद हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब तुम अभी सोचो कि ये तुम्हें कैसे याद होगी, कैसे याद होगी, तो अभी याद नहीं होगी एक दो बार पढ़ने से। जब इसको धीमे धीमे पढ़ते जाओगे तब ये अपने आप याद हो जाएगी, समझ में आ रहा है। बताओ यहाँ तक क्लियर। और इसको यार यस सर। ये ए डी नहीं है, ये वही है, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। चलो, बोलो यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ठीक। इसका एक तीसरा रिजल्ट क्या होता है कि ये जो तुम्हारी ये बीच में जो लाइंस है, कौन कौन सी, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये तुम्हारा किसके बराबर होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास तीन रिजल्ट्स हैं इसके, ठीक है, इनको याद रखना। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। आज मेनली यही चीजें होगी जो तुम्हें रट्टे वाली हैं। एक ये हो गई तुम्हारी, एक ये हो गई, ठीक है। ये स्टार वाली है, इनको याद रखना ही रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। अब तुम सोचो कि इन पे क्वेश्चन आते ना हो तो मैं बता ही नहीं रहा होता, मैं फालतू चीजें बता ही नहीं रहा हूँ जिन पे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में और वो इरेलीवेंट है उन पे। बोलो यहाँ तक समझ में आया। यस सर। ठीक, चलो ये सर तीन चीजें हैं बस इसकी, इनको याद रखना, ठीक है। सब एक डायरी बना लो, उसमें ये नोट कर लो, मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ ये चीज, समझ में आया। चलो अब ये देखो, अब हम इन यस 4 सर। टाइप्स ऑफ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ सेंटर का मतलब क्या है, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर। एक एक करके देखेंगे कि ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है। अब ये सारे देखो, सबसे पहले एक चीज सुनो, ये इन सेंटर है, ये सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं। ये सारे जो सेंटर है ये मेरे क्या है, ये सारे मेरे एक इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स है। किस किस चीजों के, अलग अलग चीजों के हैं। कोई तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ट्राइंगल के सारे एंगल बाइसेक्टर्स का, जितने भी ट्राइंगल में एंगल बन रहे हैं उन सबके एंगल बाइसेक्टर्स का। कोई तुम्हारा सिर्फ परपेंडिकुलर का है, ठीक है। कोई तुम्हारा सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, ठीक है।
और कोई तुम्हारा इनमें से मीडियंस का है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं और ये सारी चीजें क्या होती हैं, और इनसे रिलेटेड जो हमें प्रॉपर्टीज याद रखनी है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले ये पढ़ो, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मेरे को ये बताओ सबसे पहले। ट्राइंगल को दो इक्वल में डिवाइड करता है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर सबको भी पता है। जैसे अगर मैंने ये ट्राइंगल खींचा और मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूं इस एंगल का, तो मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉप कर दूंगा नीचे, तो इस एंगल को जो दो पार्ट में डिवाइड करे, ये मेरी लाइन एडी जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी, एंगल एक ही। बोलो ये चीज समझ में आई। अच्छा, ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर मेरा ये लाइन होता है। अब देखो, अब इन सेंटर क्या होता है, जैसे अगर मैंने कोई एक ट्राइंगल बनाया, ठीक, ये मेरा एक ट्राइंगल है, ठीक, इन सेंटर का मतलब मेरा क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ये ट्राइंगल है ए बी सी, और इसके जो सारे एंगल बाइसेक्टर है हर एंगल के, तो मेरा मान लो ए का एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, एडी, बी का एंगल बाइसेक्टर क्या हो गया, बीई, और यहां पर ये मेरा एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर मेरा क्या हो गया, सी एफ। बोलो यहां तक समझ में आया, बताओ। यस सर। तो जो इन सबका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इन सेंटर बोलूंगा। बोलो यहां तक क्लियर सबको। और ये जो मेरा इन सेंटर है, ये हर एक साइड से, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू इन रेडियस। अब ये जो मेरा इन सेंटर है, ये इस ट्राइंगल की हर साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। बस ये चीज याद रखना, हर साइड से इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि ये डिस्टेंस मेरा, ये डिस्टेंस मेरा और ये डिस्टेंस मेरा, ये तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। बोलो आया ना, बताओ ये चीज समझ में आई। सर। ठीक है, इसमें यही तो बोला है, द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। हर साइड से वो इक्वी डिस्टेंस पे, यानी कि अगर मैं इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो वो इसकी सर्कल की हर साइड को ऐसे करके टच करते हुए निकलेगा इस ट्राइंगल की। बोलो आया ना, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये जो मेरी ये लेंथ होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, इन रेडियस बोलूंगा। क्या बोलता हूं मैं इसको, इन रेडियस। बोलो यहां तक इन सेंटर रेडियस। का कॉन्सेप्ट और इन रेडियस का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया, ये बताओ। यस सर। आखिरी पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर अगर पॉइंट बोला है तुम्हें, तो वो ट्राइंगल की हर एक साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। अगर वो चीज, कोई चीज, अगर मैंने यहाँ पर एक ये ट्राइंगल बनाया, ऐसे समझो ये एक ट्राइंगल बनाया, ये एक पॉइंट है, और ये हर साइड से इक्वी डिस्टेंस पे, इसका मतलब क्या है कि एक साइड ये रही यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे, एक साइड ये रही यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे, एक साइड ये रही यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे, तो ये तीनों साइडें आपस में बराबर होंगी। अगर ये तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, और मैं यहाँ से अगर इसको सेंटर मान के एक ट्राइंगल, एक सर्कल ड्रॉ करूं, तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो इस सर्कल को मैं बोलूंगा इन सर्कल, और ये जो मेरा डिस्टेंस है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इन रेडियस बोलूंगा। अब समझ में आया। यस सर। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा हो गया इन सेंटर का कॉन्सेप्ट, कि इन सेंटर होता क्या। बस एक चीज याद रखना, इसमें सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात कौन सी है, जो तुम्हें पेपर तक याद रखनी है। इन सेंटर तुम्हारा क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। सबसे पहला मेन पॉइंट तो ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि अब बाकी सारे पढ़ेंगे तो क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इन सेंटर क्या होता है, अगर मान लो कहीं पर मेरे को ट्राइंगल का इन सेंटर दे रखा है और मेरे को बोला इन रेडियस निकालो, तो जो मेरा इन सर्कल होगा वो कैसे बनेगा, ट्राइंगल के अंदर की साइड बनेगा, ये जो छोटा वाला सर्कल होगा। बोलो ये चीज समझ में आई। एक बार ये रिपीट करिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो इन सेंटर बोला जाए तुमसे और बोला जाए इन सर्कल बनाओ, तो इन सर्कल नाम से ही समझ में आ रहा है, इन सर्कल यानी कि ट्राइंगल के अंदर बनेगा। तो ये जो मेरा सर्कल है, इसी को मैं बोलूंगा इन सर्कल, और ये जो मेरी रेडियस होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, इन रेडियस बोलूंगा। बोलो ये चीज समझ में आई। यस। ओके। ठीक है, अब तुम्हारी आती है इसकी प्रॉपर्टीज, कि तुम्हें कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ो, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कहीं पर तुम्हें एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, इसको नोट कर लेना सारे। एक ऐसे हेडिंग बनाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे एक हेडिंग बनानी है। सबसे पहले लिखना इन सेंटर, और इन सेंटर की अब एक एक करके प्रॉपर्टीज, एक एक करके प्रॉपर्टीज, और इन सेंटर ब्रैकेट में लिख लो एंगल बाइसेक्टर। अब ये मैं अपने हिसाब से करता था, जिससे मेरे को याद करने में आसानी रहती थी, क्योंकि मेरे को पता है इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, इन सेंटर। अब बस इसकी प्रॉपर्टीज देखो एक एक करके क्या क्या होती है। अगर मान लो मैंने इस वाले साइड का मैंने, इस वाले एंगल का मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये एडी मेरा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया। बोलो ये चीज समझ में आई।
यस सर। इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हमारा क्या होता है, ये जो जिस साइड पर मेरा एंगल बाइसेक्टर पड़ा है, यानी कि इस साइड को अगर मैं प्रपोर्शन में लिखूं BD अपॉन CD, ये तुम्हारा ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनके प्रपोर्शन के बराबर होता है AB अपॉन AC। ये BD के साथ में ये वाली साइड ही आएगी, AB जो इसके जस्ट एडजेसेंट है, और CD के साइड में ये वाली साइड ही आएगी जो इसके जस्ट एडजेसेंट है। बोलो ये चीज समझ में आई? अब इसको लिखना कैसे है, सिंपल लिखो BD अपॉन CD इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो ऐसे करके। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो ये पहला पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। ये लास्ट वाला रिपीट करना सर, क्या लिखना है मतलब? अरे ऐसे ही अपने याद करने के लिए अपन कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसा एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो जहां भी डायरी वगैरह में लिख रहे हो तुम। ठीक है, समझने के लिए ये देखो कि AD तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर है, ये जो BD अपॉन CD होगा ये AB अपॉन AC के बराबर होगा, वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है सर। अच्छा ये वही प्रॉपर्टी ना सर, ये वो हाँ ये सेम एंगल यही वाली वाली प्रॉपर्टी। एंगल तो ये चीज बाइसेक्टर समझ में, थ्योरम कहते हैं ना इसको? नाम पे मत जाओ, नाम मेरे को भी नहीं पता एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिंपल ये इन सेंटर की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, तो बताओ यहाँ तक अच्छा समझ में सर, आया? इसमें अगर चलो बीच मैं में तुम्हें एक अगर क्वेश्चन EF देता हूँ, दिया चलो। होता, जैसे एक लाइन दिया होता, हाँ कौन सी लाइन, मान लो कहाँ पे EF के इस CF क्या, बीच में ट्रायंगल में, हाँ बीच में, ऐसे नहीं 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 नहीं, हॉरिजॉन्टल। ऐसे भी दे दो ये, हाँ, अब ये EF BC के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल? अगर दिया जाए क्वेश्चन में तो इक्वल है, नहीं दिया जाए तो क्यों इक्वल है? समझ में आ रहा? अच्छा, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। हाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलना अच्छा है, मतलब, अपने हिसाब से नहीं चलना। ओके ओके। चलो बताओ यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, मान लो तुम्हें कोई एक ट्रायंगल दिया है, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ABC, ये साइड तुम्हारी 3 के बराबर है, ये साइड तुम्हारी 4 के बराबर है, और ये तुमसे बोला गया है एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर BD और DC का क्या रेशो होगा? रेशियो 4। 3:4 ही होगा, रेशो क्योंकि 4। BD अपॉन DC तुम्हारा किसके बराबर होता है? 3:4 के बराबर होता है। ठीक है, अब यही चीज ना थोड़ी तुम्हारी बस वैसी हो जाएगी, मतलब थोड़ी और कॉम्प्लिकेट कर देंगे अगर इस पे क्वेश्चन देना होगा उन्हें। बोलो ये चीज यहाँ तक समझ में आई? यस सर। अभी अपन ट्राइंगल के मिक्स क्वेश्चन करेंगे ना, तब हर प्रॉपर्टी का हर उस तरीके का क्वेश्चन करेंगे जैसा आता है एग्जाम में। ठीक है, चलो ये तुम्हारे जो डायरेक्ट रिजल्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये SSC वगैरह में ज्यादा आते हैं। ठीक है, CDS में ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी अपन को करके चलना है हर चीज। ठीक, चलो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, सिंपल, मान लो तुम्हारा ये एक ट्राइंगल हो गया। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक, ये तुम्हारा ट्राइंगल हो गया, यस सर। ये हो गया तुम्हारा ABC, ये मैंने तुम्हारा मान लिया कि ये जो I है ये तुम्हारा इन सेंटर है। ठीक है, क्या है? इन सेंटर है। इन सेंटर। ठीक, यहाँ और इसको ये तुम्हारी कोई लाइन ऐसे करके ज्वाइन, ठीक है, ये तुम्हारा एक एंगल है और ये तुम्हारा एक एंगल बन रहा है। अब इन एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है, ये तुम्हारा जो एंगल होता है BIC, ये किसके बराबर होता है? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक, अगर ऐसी मान लो सेम ये चीज ऐसे होती, अगर मान लो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो यहाँ पर भी ये एक एंगल बन रहा है। बोलो आया ना, ये भी तो इसका एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर ये एंगल कौन सा हो गया तुम्हारा? AIC, ये तुम्हारा किसके बराबर होता है? 90 डिग्री। अब तुम्हारा ये सामने वाला एंगल आ जाएगा, इसके सामने वाला कौन सा एंगल है? B, एंगल B/2। ऐसे ही तुम्हारा अब ये वाला एंगल बन रहा है, एंगल AIB, ये तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है? ये वाला एंगल आ रहा है, एंगल C/2। बोलो ये चीज समझ में आई? सर ए बी सी और ये सब एंगल बाइसेक्टर है ना? हाँ ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं। ये तो इन सेंटर मैंने बोल दिया ना जब ये कि AI इन सेंटर है, तो इन सेंटर पे अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है एंगल से, तो वो ऑटोमेटिकली एंगल बाइसेक्टर ही होगी। बोलो आया ना? यस सर। ठीक, चलो ये समझ में आया सबको? अभी डायरेक्ट रिजल्ट है इनके, देखो इनके प्रूफ भी हैं, लेकिन अगर प्रूफ बताऊंगा फालतू में पूरी क्लास 1-2 का ही प्रूफ बताने में चली जाएगी और कोई उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रूफ तो तुमसे एग्जाम में पूछेगा नहीं। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन इन्हीं डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस होते हैं। ठीक है, यस सर। सर वो ये जो सामने वाला है 90 कौन सा? प्लस A/2, A/2 हाँ कैसे है सर, ये बता दीजिए। A/2 कैसा है मतलब? जैसे आप
मतलब इन द सेंस कि जैसे आप बोले ना कि BIC के सामने वाला A। अच्छा चलो तो मैं प्रूफ प्रूफ बताऊं इनका कि प्रूफ कैसे नहीं होता है प्रूफ कि में यहाँ पर बताइए ए सर। कैसे है। नहीं 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 हाँ नहीं नहीं प्रूफ नहीं। A कैसे है, बस ये उसके अपोजिट ले रहे हैं क्या आप? हाँ अपोजिट, ये बी आई सी है, बी आई यहाँ पर ये वाला एंगल हो गया, इसके अपोजिट मेरा कौन सा है, हाँ ये है ए। ऐसे A। मैंने जब यहाँ पर ए आई हाँ सी लिया, इसके अपोजिट कौन सा है, बी। और जब मैंने ये B। वाला लिया, इसके हाँ अपोजिट कौन सा है, सी। चलो देखो तुम्हें थोड़ा सा प्रूफ भी बता देता हूँ कैसे आता है, ठीक है। हाँ ठीक जैसे है मान लो सर। तुम्हारा ये ट्राइंगल है और ये तुम्हारे एंगल बाइसेक्टर है दोनों, तो ये एंगल तुम्हारा इतना एंगल इसके बराबर होगा और इतना एंगल इसके बराबर होगा, बोलो आया ना, ठीक है। यस जैसे सर। अगर मैंने तुमसे बोला कि ये तुम्हारा ए, ये बी, ये सी, ये आई, तो तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी तीनों 180 डिग्री के बराबर होगा, बोलो आया ना। यस सर। अगर मैं यहाँ से लिखूं बी प्लस सी, तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस ए के बराबर होगा, बोलो आया ना। यस सर। ठीक है, अगर मैं इनको हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू के, बोलो आया ना। मेरे को इसको भी तो हाफ करना पड़ेगा। यस सर। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में चलूं, ट्राइंगल बी आई सी में, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, ये जो तुम्हारा ये छोटा सा एंगल बना है, ये तुम्हारे किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल बी के बराबर है, बोलो आया ना। जी सर। ऐसे ही तुम्हारा ये जो छोटा वाला एंगल है, ये तुम्हारा किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल सी के बराबर है, बोलो आया ना। यस सर। प्लस तुम्हारा ये जो एंगल बी आई सी है, बोलो हाँ है ना, यहाँ पर इन तीनों का सम भी 180 डिग्री होगा, बोलो यहाँ तक समझ में आया। हाँ सर। अब अगर तुम्हें यहाँ से एंगल बी आई सी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी, 180 डिग्री माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी, बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये तुम्हारा 180 डिग्री है, इसमें से तुम माइनस कर दोगे हाफ ऑफ एंगल बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, ये है। यानी कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का एंगल ए बाई टू। अब जब माइनस करोगे तो ये साइन खुल जाएंगे, यानी कि 180 माइनस 90 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एंगल ए बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आंसर, 90 डिग्री यस प्लस सर। एंगल ए बाई टू। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ होता है, लेकिन यस अब सर। इसका कोई मतलब नहीं है ये चीज जानने का, ठीक है। क्योंकि ये हाँ तुम्हें सर। कहीं इसका प्रूफ तो करना नहीं है, इसमें फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसलिए अभी सिर्फ इनको रटने पे ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम में इनको रट के ही करना है। ठीक है, ये प्रूफ कोई काम का नहीं है जी एग्जाम में। सर। समझ में आ रहा है। यस सर। अगर मान लो एग्जाम में अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है और तुम्हें सिंपल पूछा जाए कि ये इन सेंटर है, तुम्हें बोल दिया कि ये वाला एंगल तुम्हारा 29 के बराबर है, और तुमसे ये वाला एंगल पूछा है कि मेरे को थीटा बताओ, तो तुम एग्जाम में ये प्रूफ करने थोड़ी बैठोगे। अगर तुम्हें डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो करो, नहीं आता है आगे बढ़ो, सिंपल सी बात है, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। बोलो यहाँ तक समझ में आया। जी सर। चलो इसको नोट कर लेना सारे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी जितनी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं अपन सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। सर। बताओ यहाँ तक समझ में आया। जी सर। चलो यस सर। अच्छा, एक ये चीज और, अच्छा इससे पहले एक ये चीज और समझो, ये अपनी ये वाली प्रॉपर्टी हो गई, एक यहीं पे समझ लो, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई एक तुम्हें ट्रायंगल दिया जाए, जैसे तुमसे ये ट्रायंगल बोला है, ठीक है, ये तुम्हारी एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, यही इन सेंटर पे ही। ये तुम्हें एक ट्रायंगल बोला है, अरे यार एक सेकंड, नहीं है यहाँ पर है खाली पेज, चलो ऐसे बता दूंगा। इसी में समझ लो पहले, इसको समझने से पहले इसको समझ लो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ कि अगर मान लो तुम्हें कोई एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अगर मैंने बोला मैंने इन साइड को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सटेंड। एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है, ये और इनके ये एंगल बाइसेक्टर अगर मैंने आपस में ज्वाइन कर दिए, ये इनके दोनों के बाहर वाले एंगलों के एंगल बाइसेक्टर है, ये मैंने आपस में ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये जो मेरा एंगल बनता है और ये जो मेरा एंगल है, इस पे एक रिलेशन होता है। यहाँ पर ये तो मेरा एंगल बी आई सी है ही, ये इन सेंटर है, ठीक। अगर ये वाला एंगल मेरा एंगल ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई टू होगा, बोलो आया ना। बताओ। यस सर। ठीक है, और ये जो मेरा नीचे एंगल बनेगा, इसके साथ रिलेशन होता है 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई टू। इसको नोट कर लो। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। बस ये चीज याद रखना कि ये बाहर वाला एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, ये जो लाइनें ज्वाइन कर रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है सर, एक बार बता दीजिए। सर क्वेश्चन यार ये मैंने जो बी हाँ बताओ बताओ बताओ। सर एंगल बी और एंगल सी का जो एंगल बाइसेक्टर है वो 90 माइनस ए बाई टू एंगल बनाएगा। हाँ, ये जो एंगल बी और एंगल सी का, ये जो बाहर एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। चलो उज्जवल, तुम क्वेश्चन की बोल रहे थे, ये सबने नोट कर लिया ना। यस सर। क्वेश्चन ये रहा,
मैंने सोचा था सारे समझाने के बाद बताऊंगा। चलो इसको देखो, क्वेश्चन को कैसे आता है क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। ये भी तुम्हारा सीडीएस का पीवाईक्यू है, लेकिन इस वाले का नहीं है। ये शायद तुम्हारा 2020 का कुछ है, ये मैंने दिशा से ही उठाया, ठीक है। चलो करो इसको एक बार। और ये जो बाकी इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हारे पेपर से उठाए हैं, जो पिछली बार आया था। अरे डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाना सीखो। देखो सीधी सी बात है, एडवांस मैथ में थोड़ी चीज रटनी तो पड़ेंगी। अब क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे हैं, तो रटने का ही खेल है उनमें। बोलो आया ना। ठीक है, जब तक रटोगे नहीं तब तक कुछ काम बनेगा नहीं। इसी वजह से एडवांस मैथ बच्चों को बेकार लगती है, क्योंकि रटना पड़ रहा है। अरे रटना पड़ रहा है तो रटो यार। वो मीम देखा तुमने? वो कौन सा है कि लड़कियां तो सिर्फ पैसे वालों के पीछे भागती हैं, हाँ तो कमाओ डैश। वही वाला सीन है कि अब रटना पड़ रहा है तो रटो। सिंपल सी बात है। जी सर। चलो 22 22 चलो देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखो। क्या बोला है? द साइड्स PQ एंड PR ऑफ ए ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट S। यानी कि इस PQ और PR को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। और बोला गया है ट्राइंगल PQR, यानी कि ना तो ये बोला गया कि ये राइट ट्राइंगल है ना कुछ। तो मैं सिंपल एक ट्राइंगल बनाऊंगा, क्या, PQR। तो मैंने ये ट्राइंगल बना लिया। ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा Q, ये हो गया तुम्हारा R, ठीक है। अब क्या बोला है? इसकी साइड्स PQ और PR को प्रोड्यूस किया गया है। अब प्रोड्यूस ये इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है, बोलो आए ना। लेकिन क्या बोला है? PQ और PR, यानी कि PQ बोला है तो Q के आगे ये प्रोड्यूस होगी। PQ और Q के आगे ये मेरी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। ऐसी तुम्हारी PR कहाँ के, इसके आगे, PR के आगे प्रोड्यूस होगी। तो ये पॉइंट है तुम्हारा S, ये पॉइंट है तुम्हारा T। बोलो यहां तक समझ में आया? बताओ। सर फिर क्या बोला है? द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल SQR एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि ये तुम्हारा इसका एंगल का बाइसेक्टर हो गया। और TRQ एंगल का बाइसेक्टर U पे मीट कर रहे हैं। TRQ का है तुम्हारा, TRQ ये रहा। इसका दोनों बाइसेक्टर आपस में मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? U पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो मैं इस वाले पॉइंट की वैल्यू दी है कितनी है? 79 डिग्री है। तुम्हें P एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना होगा। अगर तुम्हें ये पता है कि अगर ये तुम्हारा एंगल P है, तो ये वाला किसके बराबर होता है? 90 डिग्री माइनस एंगल P/2 के बराबर होता है। यानी कि तुम्हें यही दे रखा है, 90 डिग्री माइनस एंगल P/2, दिस इज इक्वल टू 79 डिग्री। अब यहाँ से तुम्हें बस P की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लो। ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री माइनस 79 डिग्री, दिस इज इक्वल टू P/2। 90 माइनस 79 हो गया 11 इक्वल टू P/2। P की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? 22 डिग्री आ गई। अगर तुम्हें ये चीज याद है, क्वेश्चन कर दोगे एग्जाम में, नहीं है तो बैठे रहो। सीधी सिंपल सी बात है। बता, समझ में आया? यस सर। P को ट्वाइस ऑफ P लिखा है। ये ऊपर भी प्रोड्यूस होते हैं सर। हाँ, ऊपर भी प्रोड्यूस हो सकती है। PQ को तुम यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन तो अब फिर इसमें P, 90 प्लस हो जाएगा ना सर वो। तो इसमें क्या बोला गया है? QP बोला गया होता। अगर तुम्हें ऐसे प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया होता तो ऐसे बोला होता, द साइड QP ऑफ अ ट्राइंगल। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक सर है, वो तो एंगल तुम्हारी ये, P को आपने एंगल P लिया है। हाँ ये एंगल P है ना। वो मतलब मैं ट्वाइस ऑफ तुम्हें एंगल P है। ना, अरे नहीं यार, ये तो मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया था, ठीक है। चलो ये समझ में आया सबको क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। यस अपन सर। प्रॉपर्टीज पे थे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो, ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी समझो। इन सेंटर डिवाइड्स ईच एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये सारी नोट करते चलना। अगर ये मेरा, और इन सबको पढ़ना दिन में एक एक बार तो कम से कम रिवीजन करना ही है इनका, तभी ये याद रहेंगी। ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है, और इसमें बोला कि ये तुम्हारा अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो जो एंगल बाइसेक्टर होता है, और एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर तुम्हारा इन सेंटर होगा, बोलो आया ना। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये साइड तुम्हारी A है, ये साइड तुम्हारी B है, ये साइड तुम्हारी B है, ये साइड तुम्हारी C है, ठीक है। A के सामने वाली A, B के सामने वाली B, C के सामने वाली C, ठीक है। तो ये जो रेशो होगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर पे, जो ये पॉइंट बन रहे हैं AI:ID, ये तुम्हारा रेशो किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड, यानी कि B प्लस C:A। बोलो समझ में आया? सर ठीक है। अगर मान लो वही सेम तुम्हारा, अगर मैं ऐसे बोल दूं इसको, अगर मैं यहाँ ना करके यहाँ पर कर दूं, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया BADBE हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं BI:IE, तो वो किसके बराबर होगा?
C plus A रेशियो B। हाँ, C प्लस A रेशो B। इसके A एडजेसेंट ratio वाली B। देखो, B तुम्हारा कौन कौन सी साइड से मिलके बन रहा है, C और A से बन रहा है, तो C और A यहाँ पर आ गई, अपोजिट कौन सी है, B यहाँ पर आ गई। अगर मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दूं, ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, ये हो गया तुम्हारा CF, तो यहाँ पर तुम्हारा CI इज टू IF किसके बराबर होगा, A plus B रेशियो C। A प्लस B रेशो C। बोलो सबको ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आई, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। बोलो। यस सर। यस ठीक है, सर। चलो अब एक चीज और समझो, अब तुम्हारा इन एक सेकंड रेडियस लिख का ले फॉर्मूला लीजिए क्या, हाँ इसको लिख लो, सर, लिखना था। लिखो लिखो लिखो। यस सर, हो गया। ठीक है, अब एक चीज समझो, ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अब ये लास्ट चीज है इन सेंटर में, देखो इन सेंटर का अब तुम्हारा देखो, ये तुम्हें समझ में आया था कि ये तुम्हारा अगर ट्राइंगल है, और अगर मैंने बोला कि ये तुम्हारा इन सेंटर है, तो इन सेंटर तुम्हारा हर एक साइड से इक्वी डिस्टेंस पे होता है, बोलो आया ना। ठीक है, अगर तुम यहाँ पर रेडियस, अगर तुम यहाँ पे इनको इसको सेंटर लेके इन सेंटर को और एक सर्कल बनाओगे, तो वो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, तो ये जो तुम्हारी वैल्यू है, ये तुम्हारी क्या होगी, इन रेडियस होगी, बोलो आया ना। तो इस इन रेडियस यस का सर। कोई भी जनरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है, इन रेडियस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अगर तुम्हें ट्राइंगल की सारी साइड्स दी हैं और तुमसे इन रेडियस पूछा जाए, तो तुम निकाल लोगे, सिंपल सी बात है। वो यहां तक समझ में आया, इसको नोट कर लो। अब इन रेडियस का फॉर्मूला, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये प्रॉपर्टी थी। हाँ ये फॉर्मूला है सिंपल, जैसे अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, वैसे ये इन अच्छा। रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल। जी सर। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इन रेडियस का एक ये भी फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 2√2 होता है शायद, हाँ ए अपॉन 2√2। बोलो समझ में आया ये? यस सर। सॉरी, ए अपॉन 2√3। ठीक है, इसको नोट कर लो सारे। देखो सिंपल कुछ नहीं है, इन रेडियस तुमसे अगर निकालने के लिए पूछा जाए, जब ऐसी चीज है तब इन फॉर्मुलों को यूज करना है, ठीक है। सेमी पेरीमीटर तो सबको पता है ना, सेमी पेरीमीटर एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो अगर कोई भी जनरल ट्राइंगल दिया है, तो उसके लिए इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो उसकी इन रेडियस इस वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगी, इस वाले फॉर्मूले से सारे ट्राइंगलों की आ जाएगी इन रेडियस। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इजी बनाने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूस अपॉन 2, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या है, ए अपॉन 2√3। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो बस तुम्हारा इन सेंटर और सरकम सेंटर ही मेन है, जो थोड़ा सा जिसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज है, बाकी से और ये सेंट्रोइड और वगैरह ये सब इतने इजी है। ठीक है, इसको पढ़ो एक बार, क्या बोला। देखो सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ये तुम्हारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इस वाली साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, कि ये वाला जो ये वाली अगर मेरी लाइन एडी जो है, वो इस वाली साइड पे बीसी पे परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो, बोलो है ना। बताओ, सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, कि अगर मान लो ये मेरी लाइन है और मैंने बोला कि ये एडी इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब क्या है, कि ये एडी जो है वो इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसका बाइसेक्टर भी है, समझ में आया। तो इन सारे जो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे, इस साइड का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और इस साइड का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इन सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सरकम सेंटर बोलेंगे। बोलो ये चीज समझ में आई? यस सर। बताओ, बोलो भाई। वहाँ पे ये मिल रहा है वहीं पे ना सर? हाँ वहीं पे इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पर तीनों मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ सर जी। चलो
एक चीज और देखो, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड द डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कम रेडियस। हमारा जो इन रेडियस था, वो सॉरी हमारा जो इन सेंटर था वो हमारा किससे इक्वल दूरी पर था? साइड से इक्वल दूरी पर था, बोलो है ना? Yes, sir. और हमारा ये जो सर्कम सेंटर है ये हमारा किससे इक्वल डिस्टेंस पे है? सारे वर्टाइसेस से। वर्टाइसेस यानी कि ये जो कुन्ने हैं इन सबसे जो है ये इक्वल डिस्टेंस पर है। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. बताओ, अगर मैं इसको रेडियस लेके एक सर्कल बनाऊं तो वो मेरा सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये सारे इस वर्टाइसेस से पास होगा। समझ में आ रहा है? बताओ। सेकंड तभी पॉइंट तो फिर से बता दीजिए। तभी तो ये मेरा रेडियस होगा। ये क्या है? मेरा सर्कम रेडियस है। देखो दोबारा समझो, मैंने बोला कि ट्राइंगल के जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं उन सबके इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं क्या बोलता हूँ? सर्कम सेंटर। ठीक है, और जो सर्कम सेंटर होता है वो हर एक वर्टाइसेस से इक्वल दूरी पर होता है। यानी कि ये वर्टाइस है, इस वर्टाइस से ये जो मेरा पॉइंट है ये सर्कम सेंटर है, ये इक्वल डिस्टेंस पर हो गया यहां से लेके यहां तक। सेम मेरा ये वर्टाइस से ये इक्वल डिस्टेंस पर हो गया, और सेम मेरा ये वर्टाइस से ये इक्वल डिस्टेंस पर हो गया। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अगर मैं इसको रेडियस लेके सर्कल बनाऊंगा तो वो हर वर्टाइसिस से पास होगा क्योंकि ये रेडियस है। बोलो आया ना? तो वो Yes, sir. सर्कल मेरा कुछ ऐसे दिखेगा। अब तुम एक मेरे को ऑटोमेटिकली सी बात बताओ, तुम्हारा सर्कम रेडियस ज्यादा बड़ी होगी या इन रेडियस ज्यादा बड़ी होगी? तो सर्कम रेडियस रेडियस। सर्कम रेडियस बड़ी होगी क्योंकि सर्कम रेडियस ऑटोमेटिकली तुम्हारी बाहर बन रही है, और इन सेंटर तुम्हारा कहाँ बनेगा? अंदर बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. ठीक है, अब वही सेम चीज है हमारी इन सर्कम सेंटर के लिए प्रॉपर्टीज है कुछ। ठीक है, चलो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? वही अपनी एंगल वाली। ठीक है, देखो एंगल वाली कौन सी? अगर मान लो ये तुम्हारा ट्राइंगल है, ठीक, ये तुम्हारी हो गई तुम्हारा ए बी सी, और मैंने बोला कि ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, ये तुम्हारा क्या है? सर्कम सेंटर है। इसको तुम मान लो ओ, मान लो कि ये जो ओ है तुम्हारा सर्कम सेंटर है, तो ये जो एंगल बनेगा बीओसी, एंगल बीओसी ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल ए के बराबर होगा, इसके सामने वाला जो है। ठीक है, सेम तुम्हारा अगर ये जो एंगल बन रहा है एंगल एओसी, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? बताओ। ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ट्वाइस ऑफ ऑफ बी, एंगल बी के बराबर होगा। सेम तुम्हारा ये जो बचा हुआ एंगल बन रहा है एंगल एओबी, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ सी। ट्वाइस ऑफ एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना। ठीक, ये तुम्हारी सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी है। सर्कम रेडियस तुम्हारी क्या होती है? बस ये जो छोटा सा फर्क है इसको दिमाग में रखो। इन रेडियस तुम्हारा इन है यानी कि अंदर बनता है ट्राइंगल के। सर्कम रेडियस यानी कि सर्कम बड़ा सा नाम आ गया यानी कि बाहर बनेगा, बड़ा सा सर्कल होगा। ठीक है, ऐसे करके याद रखना अपनी अपनी ट्रिक से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो बताओ, यहां तक क्लियर सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो अब इसकी लास्ट वाली और देखो। जैसे हमारा इन रेडियस का फॉर्मूला होता है वैसे ही हमारा सर्कम रेडियस का भी फॉर्मूला होता है। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? कोई भी जनरल ट्राइंगल के लिए ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो हो गया तुम्हारा कोई भी जनरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला। अगर तुम्हारा निकालना है तुम्हें राइट ट्राइंगल के लिए और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए राइट ट्राइंगल के लिए सर्कम रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? हाइपोटेनस अपॉन 2। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सर्कम रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? ए अपॉन रूट 3। बोलो ये दोनों चीज समझ में आई? यस सर। तो अब याद ही करना पड़ेगा यार, कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद, इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ जान के कोई मतलब नहीं है। इसका भी प्रूफ है, प्रूफ जान के कोई मतलब नहीं है। इसका भी प्रूफ है, प्रूफ जान के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रूफ का तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। एंड में जाके ये याद ही करना पड़ेगा। अगर याद है तो सवाल कर दोगे, नहीं है तो प्रूफ अगर तुम वहां पे निकालने बैठे तो पूरा पेपर और खराब कर लोगे। सीधी सिंपल सी बात है। हाइट है क्या हाइपोटेनस है? ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? इन सेंटर, सर्कम सेंटर। इन सेंटर हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बाई सेक्टर का। सर्कम सेंटर हमारा किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? बोलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो बाकी सर्कम रेडियस में अगर सर्कम सेंटर में अगर ऐसा करके ये वाला एंगल बन रहा है तो ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ये जो सामने वाला एंगल है इसके बराबर होगा। और अगर यही सेम अगर इन सेंटर के लिए बन रहा है कि ये मेरा इन सेंटर है, तो ये किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस ये जो ऊपर वाला एंगल है। समझ में आ रहा है? चलो ऐसे करके लिख लेना Yes, sir. सारे।
अब हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड के बारे में। सेंट्रॉइड क्या होता है पढ़ो, बस अब कुछ नहीं, अब तो हो गया ये लग। मीडियंस के इंटरसेक्शन को सर सेंट्रॉइड बोलते हैं। मीडियन क्या होता है ये बताओ। सर जो कोई भी बेस को दो इक्वल पार्ट में हाँ, डिवाइड दो करता है। इक्वल पार्ट में इक्वल डिवाइड करे। पार्ट में अगर मेरा डिवाइड ये करे और अगर ये मेरा ट्राइंगल है और ये मैंने इस पे एक मीडियन खींचा, इसका मतलब क्या है कि ये जो बेस है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब ये गारंटी नहीं है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर सेंट्रॉइड है या ये है, ये कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये दो पार्ट में डिवाइड करेगी, ये हमारी क्या होती है, मीडियन होती है। बोलो ये चीज समझ में आई। यस सर। ठीक है, चलो देखो अब बस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको समझो। ठीक, अगर मैंने बोला ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए बी सी, और इसमें मैंने बोला कि ये जो ए डी है ये तुम्हारी मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब है कि ये चीज तुम्हारी इसके बराबर होगी। बोलो हाँ या ना, सर। बताओ। अब ये मीडियन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो किसके बराबर होता है, हाफ अंडर रूट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया तो याद कर लोगे, ज्यादा बेटर रहेगा। ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये सारा अंडर रूट के अंदर है। ठीक, याद करने का एक तरीका देखो, ये फॉर्मेट तो याद करनी पड़ेगा कि ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। कंफ्यूज ना हो इसके लिए ऐसे कर सकते हो कि मेरा बी सी स्क्वायर लास्ट में कौन सा वाला आ रहा है, जिस साइड पे मेरा मीडियन गिर रखा है। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। यस सर। ठीक है, एक इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी और है कि अगर मान लो, अच्छा, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन सारे मीडियंस का, इसको मैं क्या बोलूंगा, सेंट्रॉइड बोलूंगा। अगर ये मेरे तीनों मीडियन है और ये मेरा अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सेंट्रॉइड बोलूंगा। समझ में आ रहा है। ठीक, अगर मान लो ये तुम्हारा यस एक सर। प्रॉपर्टी और है कि अगर तुम्हारा ये कोई ट्राइंगल है, ठीक, इसमें मैंने बोला कि ये ए बी सी और ये हो गया तुम्हारा ये तुमने इसके ऊपर ये मीडियन ड्रॉ किया डी, और मैंने बोला कि ये जी तुम्हारा सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो तुम्हारा ये जो ए जी इस टू जी डी होगा, ये तुम्हारा हमेशा किसके बराबर होता है, 2:1 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं बी ई, तो ये बी जी इस टू जी ई किसके बराबर होगा, 2:1। 2:1 के बराबर होगा। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सी एफ, तो मेरे को बताना एफ जी इस टू जी सी ए किसके बराबर होगा, 1:2। 1:2 के बराबर होगा। ठीक है, याद रखना, ही मैंने उल्टा लिख दिया बस, जी सी इस टू सी एफ जी, नहीं तो तुम कर दो जल्दी जल्दी में। ठीक है, बोलो भाई। हेलो। हाँ बताओ, हाँ सर, वो आवाज नहीं आ रही थी आपकी। समझ में आ गया ये अब। हाँ सर। चलो एक मीडियन की प्रॉपर्टी और है। अगर मान लो कोई मीडियन है, मीडियन का सिंपल मतलब एक ये भी है, जैसे मैंने ये ट्राइंगल है, अगर मैंने इसमें ये मीडियन बनाया तो ये मीडियन क्या करेगा, ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे ये मेरे इन दोनों ट्राइंगल का एरिया मेरा बराबर होगा। समझ में आ रही है बात। ठीक, यस सर। ठीक, अगर मान लो ये मेरा ट्राइंगल है, एक मेरा ये मीडियन है, एक मेरा ये मीडियन है, एक मेरा ये मीडियन है, तो ये मेरे जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं इन सब का एरिया क्या है मेरा, आपस में बराबर है। समझ में आ रहा है। सर कैसे, सर कैसे? देखो मीडियन क्या होता है ना, मीडियन तुम्हारा जो भी ट्राइंगल बनते हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल है और ये मीडियन है तो सिंपली इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये चीज तुम्हारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या हाइट इन सब के लिए बराबर नहीं रहती, मीडियंस के लिए बराबर रहती है। ठीक है, यस सर। ठीक, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अगर तुमने ये सारे मीडियन बना दिए, जैसे अगर ये ट्राइंगल है, अगर तुम इस पे ये भी मीडियन बना दिया, ये भी मीडियन बना दिया, ठीक है, अगर तुम ये वाला ट्राइंगल देखोगे, ये वाला ट्राइंगल, तो इस पे भी तो ये इतना पार्ट मीडियन ही रहेगा। बोलो आया ना, हाँ सर। तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे ही तुम अगर ये वाला ट्राइंगल देखोगे, ये, तो इस पे भी ये मीडियन बराबर होगा, यानी कि ये वाला पार्ट तुम्हारा बराबर होगा, सेम इस पे ये वाला बराबर होगा। समझ में आ रहा है। यस सर। इस वजह से सारे पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो यहां तक समझ में आया। अगर यस मेरे से सर। अगर मैं मान लो इसको मैं ऐसे लिख दूं ए बी सी, और ये हो गया तुम्हारा डी ई एफ। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो जी है। अगर मैंने बोला कि ट्राइंगल ए बी सी तुम्हारा किसके बराबर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है,
और तुमसे पूछा जाए कि मेरे को ट्राइंगल ऑफ ए जी ई का एरिया बताओ, तो क्या होगा बताओ? 5 क्या होगा? 5 5 कैसे होगा? 6 थोड़ा हुए दिमाग तो लगाओ 6 यार। ए जी ए, हाँ ठीक है ठीक है, ए जी का तो एरिया वही होगा तुम्हारा, 5 ही होगा, ठीक है। अगर मैं पूछूं ए जी सी का 5 ही एरिया तो होगा बताओ सर। तो क्या होगा? अरे मैंने सोचा ये 10 हो सी है, जाएगा। ये 10 हो जाएगा, 10। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा 2 यूनिट के बराबर है। 10 हाँ। समझ में आ रहा है? बताओ यहाँ तक क्लियर है? सही एजीसी वाला बताइए जरा। अरे ए जी सी में तुम्हारा एक कौन कितने ट्राइंगल आ रहे हैं? ये तुम्हारा ए जी और ये सी। तुम्हें इतने का एरिया निकालना है। ये कितने यूनिट के बराबर है? 2 यूनिट के बराबर है, बोलो आया ना? यस सर। 1 यूनिट का एरिया तुम्हारा 5 है, तो वो 2 का कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सिंपल। सर अगर पूछ लिया क्वाड्रिलेटरल AFGE तो उसका भी 10 होगा। क्वाड्रिलेटरल ए एफ जी ई, हाँ इसका भी 10 होगा, ठीक है। मेन ट्राइंगल से देखो, ट्राइंगल तुम्हारे 2 ही बन रहे हैं ना, इनको ऐड करके भी। अगर इसका पूछ ले ए एफ सी का, ए एफ सी इसका एरिया कितना होगा? ट्राइंगल ए एफ सी का 15 15। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, ये सिंपल ए एफ सी ट्राइंगल के लिए तुम्हारी ये सी एफ मीडियन है। सी एफ मीडियम है, यानी कि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अगर तुम्हारा पूरा पार्ट जो है वो, अगर तुम्हारी 2 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है, तो तुम्हारी एक की कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, बोलो आया ना? बताओ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अरे बोलो भाई। यस सर। ठीक, अब एक चीज ये समझो, अगर मान लो ये तुम्हारा एक ट्राइंगल है, इसमें मैंने एक ये मीडियन बना दी, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया x/2, अगर पूरे का एरिया x है तो ये भी x/2 हो जाएगा, बोलो आया ना? बताओ, बोलो यार। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो, अगर तुम्हारा ये ट्राइंगल है, मैंने बोला कि जी सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड यानी कि मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं इससे? ये 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, इन तीनों ट्राइंगल का भी एरिया आपस में बराबर होगा, बोलो आया ना? तो ये एक्स बाई यस थ्री सर। एक्स बाई थ्री एक्स बाई थ्री हो जाएगा। यस सर। अगर मैं बोलूं ये सारे मीडियन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये और ये, तो कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इन सबका एरिया बराबर होगा, तो ये x/6 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 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? बताओ, यस सर। सर आ रहा है ना सबको समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? सर अगर सिर्फ 2 ही मीडियन लिए तो? क्या बोल रहे हो? अगर 2 मीडियन लिए फिर वो सेंट्राइड नहीं होगा ना? नहीं, 2 मीडियन लिए तो नहीं होगा। जैसे मान लो तुमने एक ये लिया, एक ये लिया, तो तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा ना। एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है यहाँ पे। समझ में आ रही है? अगर यस सर। तुमने इनको ऐसे भी करा दिया कि एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तब भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जी। अब एक चीज और समझो, जैसे मान लो तुम्हारा ये एक ट्राइंगल है, ठीक, और तुमने इसको ऐसे बनाया, ये और ये, ठीक। ये हो गया तुम्हारा ए बी सी, ये हो गया तुम्हारा डी ई एफ, और मैंने बोला कि इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये, ठीक, ये तुम्हारा एक ही पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बोलो आया ना? यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ। यस सर। हाँ सर। ठीक, अब ये, अब अगर देखो मेरे को अगर इस वाले ट्राइंगल से रिलेशन निकालना हो कि ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये एफ ई और इसको मान लो जी, ये सेंट्रॉइड है। अगर ये एफ जी ई ट्राइंगल का रेशियो निकालना हो मेरे को इस पूरे ट्राइंगल से, ठीक, तो वो समझो कैसे निकालेंगे। ये एफ जी ई ट्राइंगल भी मेरा इतू सा मीडियन होगा, बोलो आया ना? ये जी और ये जो इतना पार्ट है, यस सर। तो इन दोनों का एरिया बराबर हो गया। मैंने मान लिया कि ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, बोलो यहाँ तक समझ में आया? बताओ। जी सर। ऐसे ही मेरा ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, बोलो यहाँ तक समझ में आया? बताओ। सेम इस वाले की तरह यार, ये जो हमने यहाँ पर किया है,
आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक, अब ये सारे मेरे किसकी यूनिट के बराबर हो गए? 1 यूनिट के बराबर हो गए। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, ये DEF, ये DEF मेरा पूरा अंदर 6 पार्ट के बराबर है, बोलो आया ना, ये 6 यूनिट के बराबर है पूरा DEF। हाँ ऐसे ही सेम मेरा ये जो ऊपर वाला AFE है, ये भी मेरा कितने यूनिट के बराबर होगा? 6 यूनिट के बराबर। ये जो इधर वाला ये है, ये भी कितने यूनिट के बराबर? 6 यूनिट के बराबर। और ये जो DEC है, ये भी कितने यूनिट के बराबर? 6 यूनिट के बराबर। तो अगर मेरा यस सर। एरिया ऑफ ABC कितने के बराबर है? 24 के बराबर है, और मेरे से इतने का पूछा जाए FGE, ये मेरा 2 के बराबर है। एरिया ऑफ FGE कितने के बराबर है? 2 यूनिट के बराबर है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि एरिया ऑफ FGE जो है वो किसके बराबर है? 1/12 है एरिया ऑफ ABC के। बोलो ये चीज समझ में आई? ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, बस तो मैं बता रहा हूँ कि अगर एरिया वाले क्वेश्चन आए तो इनको कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलो सर यहाँ इसको तक एक समझ बार में। रिपीट कर दीजिए, अरे यार, समराइज मतलब। जैसे ये अगर तुम्हारा ट्राइंगल है और मैंने बोला कि ये तुम्हारे सेंट्रॉइड है, ये तुम्हारे मीडियन वाले पॉइंट है, जैसे ये हो गया ABC, और यहाँ पर ये जो मीडियन गिरी तो यहाँ पर ये पॉइंट बना D। अगर मैंने यहाँ पर मीडियन गिराई तो ये बना, और यहाँ पर मीडियन गिराई तो ये बना। ठीक है, और मैंने अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन के एक जी ट्राइंगल सर। बना दिया, तो इन चारों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा आपस में। जी सर। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट मेरा सेंट्रॉइड है और मैंने यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया ये, तो अब जो मेरे अंदर ये बन रहे हैं ट्राइंगल, अगर मैं इसको ऐसे करके इसको भी ज्वाइन कर दूं कि ये मान लो पूरा ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ये तो ये इधर जो ये मेरा अंदर बना है, ये मेरा इस तरीके का ट्राइंगल बना है, बोलो है ना? जी सर। अब ये हर इतू से पार्ट का एरिया मेरा 1 1 यूनिट मैंने मान लिया कि इस पूरे का एरिया 1 1 यूनिट है। तो अंदर मेरे टोटल 6 पार्ट बने, तो यानी कि इस पूरे DFE का एरिया कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। होगा। अब ये 6 हो गया तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, बोलो आया ना? ये राजीव है वो तुम्हारी आवाज कट गई, दोबारा बोलो एक तो एक बार। हिसाब से ना सर। सर ए भी 6 कैसे होगा? AB AFE। AFE, ये 6 कैसे हुआ? हाँ सर। अरे यार सिंपल समझो ना, ये तुम्हारा ट्राइंगल है। वो एक एक ठीक, के हिसाब से लिया ना। ये तुम्हारे मीडियन वाले पॉइंट्स है ना, ये तुम्हारा मीडियन वाले पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है। तो ये चारों ट्राइंगल जो बन रही है, चारों ट्राइंगल का आपस में इक्वल एरिया नहीं होगा? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो उसी तरीके से एरिया ऑफ ABC तुम्हारा यहाँ से कितना आ गया? 24 आ गया। अब तुमसे कोई से भी ट्राइंगल का पूछा जाए, मान लो मैंने सिर्फ इतने का पूछ लिया कि FG और ये इतना वाला है, तो ये सिंपल 1 यूनिट के बराबर है। अगर मैंने बोल दिया कि इसमें ये भी इंक्लूड कर दो FGE, तो ये तुम्हारा कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है? इन दोनों में क्या रिलेशन है? एरिया ऑफ FGE 1/12 एरिया ऑफ ABC के। समझ में आया? करके। बताओ। यस सर। चलो, मीडियन के सारे हो गए, कुछ बचा है क्या? बस एक और बचा है इसका, वो किसके बराबर है? एक, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी और है। देखो, अगर ये तुम्हारा मान लो कोई एक सिंपल ट्राइंगल है, ये तुम्हारा ABC है और ये तुम्हारे मीडियन वाले पॉइंट्स हैं AD BE और CF। ठीक है, तो ये जो बीच में ये तुम्हारा पॉइंट है, इसको मैं क्या बोलूंगा? सेंट्रॉइड है ये। इन मीडियंस का और ये ट्राइंगल की साइड्स का आपस में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन किसके बराबर होता है? यहाँ लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये होता है थ्राइस ऑफ जो तुम्हारी साइड्स हैं, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये तुम्हारा किसके बराबर होता है? 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर। इसको और नोट कर लो। ठीक है, तो जितनी चीजें हैं वो बताना मेरे ऊपर है। अब तुम कितना ग्रास्प कर पाओ, कितना इसमें से याद कर पाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, इसको याद करनी है, ये ऐसे ही नहीं लिख रहा हूं मैं। तो तुम गए घर पे और फेंक दिया गया है ऐसे क्या एग्जाम में आएगा? अभी तुम आगे क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में, तुम्हें पता पड़ेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, बस लास्ट बचा है तुम्हारा, इसको और समझ लो। ऑर्थो सेंटर, इसमें कुछ है भी नहीं इतना ज्यादा। ठीक है, बस एक दो चीज है, वो सेम प्रॉपर्टी। चलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। तो एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है? हाइट। और हाइट का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यानी कि ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या हो गया कि ये जो मेरे परपेंडिकुलर है तीनों लाइंस पे, यानी कि इस, अगर ये ट्राइंगल हो गया मेरा ABC, तो इस वाली साइड पे मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये AD। अब ये बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर है सिर्फ। ये है BE और ये है CF। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये मेरा क्या है? ऑर्थो सेंटर है। समझ में आया? बताओ।
बोलो भाई। इधर ठीक है, अब बस इसमें बस एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो कोई भी तुम्हारा ट्राइंगल है और तुमसे बोला जाए कि ये हो गया तुम्हारा ए बी सी और ये है तुम्हारा बीच में इसका ओ पॉइंट और ये तुम्हारा बोला जाए कि ये ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर बोला जाए तो ये जो एंगल बीओसी होगा ये तुम्हारा किसके बराबर होता है 180 डिग्री माइनस एंगल है। बस ये याद रखना, तो सामने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि ये जो एंगल एओसी होगा, यार ये जो एंगल एओसी है ये तुम्हारा किसके बराबर होगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी। ठीक है, और ये जो तुम्हारा एंगल एओबी होगा ये किसके बराबर होगा? सी है समझ में? मतलब यहाँ तक समझ में आया, ये यस बताओ। सर। सर वो सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में फर्क क्या हुआ फिर? वो भी तो परपेंडिकुलर है ना सर? वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये अकेला परपेंडिकुलर है। समझ में आया? ओ ठीक। ये फर्क है। ठीक है, अभी देखो, अब एक बार क्विक रिकैप करते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। ठीक, सिंपल समझो, हमने अभी तक 4 पॉइंट आखिरी वो पढ़े। लिख लेने दीजिए बस। इन सेंटर, अच्छा ये लिखना है, लिख लो जल्दी लिखो। जी। POC अच्छा मैं भैया को मैसेज कर, जी अच्छा सर। तुम्हारी जीएस की क्लास होगी ना उज्जवल आज? हाँ सर। मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ भैया, 10 मिनट लेट कर देना क्लास। अभी अपन ये आगे 4 क्वेश्चन बचे ना, इनको करेंगे। ठीक है, जी हेलो हाँ बोलो। सर, मैसेज करने की वैसे जरूरत नहीं है, मतलब अभी 9 हो रहा है, अभी आप 4 क्वेश्चन करेंगे तब भी 40 तक हो जाएगा, तो हम लोग 8 बजे तक कर लेंगे कवर। फिर दोबारा 10 मिनट का ब्रेक लेके। इतनी जल्दी थोड़ी तुम क्लास में पहुंच जाओगे। सर कोई नहीं, आदत सी है अब। चलो करो करो, जल्दी जल्दी लिखो, लिख लिया ये? हो गया सर। चलो अब देखो, इसमें हम तुमसे अभी कोई रिकैप करते हैं। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, मेरे को बताते चलना। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक, ये हमारे 4 थे, बोलो आया ना? सर ठीक, देखो इन सेंटर का मतलब क्या होता है? जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो एंगल किसका? बाइसेक्टर। हाँ हाँ। एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, कितने लोग हैं उज्जवल क्लास में? सरकम सेंटर सर किसका होता है? 11 लोग। सरकम सेंटर किसका परपेंडिकुलर होता है? बाइसेक्टर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर सर। सेंट्रॉइड किसका होता है? मीडियन मीडियंस। मीडियंस का। ऑर्थो सेंटर किसका होता है? परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का। परपेंडिकुलर, हाँ। परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड एक ही बात है। हाँ, ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। जी सर। ये जो हमारी सिंपल एंगल वाली अगर मैं बोलूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये है तुम्हारा ए, ये आई तुम्हारा क्या है इन सेंटर है, और ये है तुम्हारा डी, ये बी, ये सी, तो ये जो ए आई इस टू आई डी होगा ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा ये ए बी, और अगर मैंने इसको सी बोल दिया तो ए आई इस टू आई डी किसके बराबर होगा? A+B/C ए प्लस बी रेशो सी। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आ जाए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मेरी ये वाली थ्योरम होती नहीं है। अगर मैं ये वाला बोल दूं कि ये जो एंगल बी आई सी है ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? 90+A/2 बराबर हाँ होगा ना? 90%। ठीक है, ऐसे ही सरकम सेंटर में मेरा ये एंगल किसके बराबर होगा? अगर ये बी, अगर इसको ओ मान लो, ये बी ओ सी मेरा किसके बराबर होगा? 2A। टू 2 ऑफ एंगल एंगल। है। ठीक है, ऐसे ही ऑर्थो सेंटर में मेरा अगर ये वाला एंगल है ये किसके बराबर होगा? 180 - A हाँ, अगर ये मैंने बोला एंगल 180 बीओसी माइनस ये कुछ किसके बराबर होता होगा? है। 180 डिग्री माइनस एंगल है। मीडियन, मीडियन अगर मैं बोलूं कि ये एडी मीडियन है और ये बीच में जी सेंट्रॉइड है, तो ये एजी इस टू जीडी किसके बराबर होगा? 2:1 2:1 के बराबर होगा। हाँ ठीक है, अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना है। ठीक है, अब एक बात समझो, कोई भी
कोई भी एक ट्राइंगल लो, जैसे मान लो मैंने कोई भी ट्राइंगल लिया, जैसे ये मेरा कोई भी एक ट्राइंगल है। अब इसमें पॉइंट तो सारे ही होंगे इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर भी होगा, सरकम सेंटर भी होगा, सेंट्रॉइड भी होगा। बोलो हाँ, सारे होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ठीक है, तो ये जिसके ट्राइंगल, अगर कोई भी जनरल ट्राइंगल है, अगर वो अपना राइट एंगल ट्राइंगल या इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है, कोई भी मैं जनरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये जो तो सारे पॉइंट होंगे ना, ये सारे पॉइंट तुम्हारे एक ही लाइन पर होंगे। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए ना, सॉरी, इसमें से अगर तुम सिर्फ उसको हटा दो, इन सेंटर को हटा दो, बाकी ये जो तुम्हारे जितने भी पॉइंट्स बचे हैं, ये सारे तुम्हारे एक ही लाइन पे होंगे। एक हो गया तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, और तुम्हारा कौन सा बचा है? एक सेंट्रॉइड। ये एंड्रॉइड। तुम्हारे सारे किस पर होंगे? एक ही लाइन पर होंगे, कोई सा भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक, यस अगर मैं सर। बात करूं, अगर मैं वैसे ही सर। बात अगर मैं बात अच्छा, इसका कैसे वैसे मत समझो, कैसे का तो बहुत बड़ा प्रूफ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट होंगे। यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर मैंने बोल दिया कि ये मीडियन है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर भी होगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा, इसकी हाइट भी होगी, सब एक चीज हो जाएगी। समझ में आ रही है? अच्छा सर, वो आइसोसेलेस के लिए था। हाँ, ये आइसोसेलेस के लिए था, आइसोसेलेस या कोई भी जनरल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन इक्विलेटरल नहीं होना चाहिए वो। हाँ, इक्विलेटरल अगर हो जाएगा तो बस ये तीनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे, एक ही पॉइंट पर आ जाएगा बस। अच्छा सर। बस अब इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यस सर। चलो, यहाँ तक समझ में आया? एक तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है यूलर लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इतने आते नहीं है, बस कभी कभी जनरल स्टेटमेंट वाला आ जाता है कि मैंने बोला कि ये तीनों पॉइंट तुम्हारे एक ही लाइन पर होंगे, और वो ये इस फॉर्मेट में होते हैं। किस फॉर्मेट में? यहाँ पर होता है तुम्हारा ऑर्थो सेंटर, बीच में होता है तुम्हारा सेंट्रॉइड, और यहाँ पर होता है तुम्हारा सरकम सेंटर। और ये जो सेंट्रॉइड होता है, ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। समझ में आया? यस सर। चलो बताओ, यहाँ तक समझ में आया? इतना क्लियर सबको? यस सर। ठीक है, चलो, एक चीज और देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया एक कैसा ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सरकम सेंटर तुम्हारा कौन से उसका वो होता है, क्या क्या चीज आपस में इंटरसेक्ट करती है तो तुम्हारा सरकम सेंटर बनता है? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर सर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, जैसे अगर मान लो ये मेरा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूं तो ए ए बी सी, अगर बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखूं मैं ए बी पर, तो यही है। बोलो आया ना? यस सर। बताओ। यस सर। ठीक, अगर मैं यहाँ से इसको इस वाली साइड पे बनाऊं तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बोलो आया ना? यस सर। यस सर। अगर मैं इस पॉइंट से इस वाली लाइन पर बनाऊंगा परपेंडिकुलर, तो वो यही बनेगी। बोलो आया ना? तो इसका सरकम सेंटर पॉइंट कहां पर है, ये बताओ। हाइपोटेन्यूज। नहीं, बेस बेस बी। यही तो बी है। पे। समझ में आ रहा है? तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सरकम सेंटर कहां पर होता है? ट्राइंगल की वर्टेक्स पे होता है। ठीक है, ये याद रखना। वैसे ये तुम वहां पे भी निकाल सकते हो यार, इसमें मैं क्या तुम्हें फालतू ही बता रहा हूँ। ठीक, इसको समझो बस, ये इनके लिए समझ लो। ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए अगर मैं बोलूं कोई एक ट्राइंगल ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये ऑप्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और मेरे को इसका सरकम सेंटर निकालना हो, तो वो कहां बनेगा? ट्राइंगल के बाहर बनेगा कि ट्राइंगल के अंदर बनेगा? ये बताओ मेरे बाहर सर। को। बाहर। बाहर ही बनेगा, क्योंकि अगर मेरे को इस वाली लाइन पे, अगर मेरे को इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना हो तो वो ऐसे ही डलेगा। ठीक है, सेम मेरे को इस वाली पॉइंट से अगर इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालना हो तो वो ऐसे ही डलेगा। बोलो आया ना? तो अल्टीमेटली मेरा पॉइंट कहां पर यस आ सर। जाएगा? बाहर आ जाएगा। बस बस ये चीज है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये सारे तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन है ना, 22, 23, 24, 25, ये सारे तुम्हारे पीवाईक्यू है। ठीक, इनको एक बार पढ़ो और फिर इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो, फिर मैं बताऊंगा करेंगे कैसे। ठीक है, पहले एक बार डायग्राम वायग्राम बनाओ और इसका आंसर ट्राई करो एक। चलो, सिंपल एक बार डायग्राम बनाना, और फिर तुम लोग ये समझना कि हाँ यार, इसमें क्या कर सकता हूँ मैं। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है ट्राइंगलों के बारे में, ठीक है, ये सारे तुम्हारे इसी वाले पेपर के क्वेश्चन है, 2023 के। चलो।
3 मिनट तुम्हारे पास, ठीक है? 18 हो गए, 21 पर बताऊंगा। आया किसी का? पता चल रहा है क्या करना है इसमें? ऐसा कोई है जिसको यही नहीं समझ में आ रहा हो कि यार क्या करूं इसमें, हाथ पैर कैसे चलाऊं? ये बताओ पहले। नो। डायग्राम तो बन गया सर था। 31 लो देखो, इसको एक बार समझो क्या बोला है इसमें। एबीसी इज अ ट्राइंगल। हाँ बोलो। 31.5 31.5 ये आ रहा है सबका आंसर। चलो देखो, एबीसी इज अ उज्जवल तुम्हारा आया, दिव्यम तुम्हारा, और बाकी जितने भी लोग क्लास में सबका आया कि अभी ऐसा कोई जिसका नहीं यस आया सर, हो या फिर समझ में ही ना आ रहा हो? 31.5 आया। देखो इसमें क्या बोला है, एबीसी इज अ ट्राइंगल विद साइड्स AB इक्वल्स टू 41 BC, यानी कि तीनों ट्राइंगल की साइड दे रखी है, ठीक है? मैंने ट्राइंगल बना लिया, ये हो गया तुम्हारा ABC, ठीक? ये हो गया तुम्हारा ABC। AB तुम्हें दे रखा है 41, BC तुम्हें दे रखा है 28, और CA तुम्हें दे रखा है 15, ठीक है? D E और F मिड पॉइंट बोले AB के। AB का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट है E, ये हो गया तुम्हारा E, ये हो गया तुम्हारा D, ये हो गया तुम्हारा F। अब ये सारे मिड पॉइंट है और इन सबको मैंने मिला दिया है, ठीक है? तुमसे इसी ट्राइंगल का एरिया पूछा है DEF का, तो तुम्हें ये तो पता है कि ये DEF का जो ट्राइंगल होगा वो इस पूरे ट्राइंगल के अपॉन 4 होगा। बोलो आया ना? ये तो अभी हम पढ़ के ही आ रहे हैं। यस बताओ, सर। ठीक है? अब बस इसमें एरिया ऑफ एबीसी कैसे आएगा ये है। अब एरिया ऑफ एबीसी कहां से आएगा ये बताओ मेरे को, कौन से फॉर्मूले से आएगा? तो हिडन फॉर्मूला। इरॉन्स फॉर्मूला से आएगा, क्योंकि मेरे को अब ये तो पता नहीं है ना, तो मेरे को हाइट दे रखी है ना मेरे को कुछ दे रखा है। मेरे को तीनों साइड की लेंथ दे रखी है, इसकी 41 है, इसकी 28 है, इसकी 15 है। तो अगर मैं एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ एबीसी, तो कैसे आएगा? इरॉन्स फॉर्मूला मेरा होता क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस मेरा क्या हो जाएगा? 41 प्लस 28 प्लस 15 बाई 2। तो एस की वैल्यू कितनी आई थी ये बताओ? 42 42 आई थी, ठीक है? तो ये तुम्हारा आ गया 42। अब तुम्हें ये निकालना है, अंडर रूट 42 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस ए कितना है तुम्हारा? 41, 1 आ गया। एस माइनस बी यानी कि 42 माइनस 28 कितना आएगा? 14, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 15 कितना आएगा? बोलो। 27 27 27 आ गया, ठीक है? चलो यहां तक समझ में आया? अब बस इसको सॉल्व करो। 42 को तुम क्या लिख सकते हो? इसको तुमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है? इसको तुमने लिख दिया 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक? 42, 7 6 35, 7 6 42, 7 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 6 को तुमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। बोलो यहां तक समझ में आया? एक तुम्हारा 7 बार आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक तुम्हारा 2 बार आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक तुम्हारा 3 बार आ गया, और एक तुम्हारा इस 9 में से भी 3 बार आ गया। बोलो यहां तक समझ में आया? ये तुम्हारा एरिया आ गया ट्राइंगल का। इसको तुम्हें 4 से डिवाइड करना है तो तुम्हारा एरिया ऑफ DEF आ जाएगा, यानी कि ये 2 2 जा 4 हो गया, यानी कि ये तुम्हारा क्या हो गया? 9 7 जा 63 बाय 2, यानी कि तुम्हारा किसके बराबर हो गया? 31.5। समझ में आया क्वेश्चन? यार ये समझ में नहीं आ रहा है, वो ट्राइंगल का एरिया अपॉन 4 कैसे हो जाएगा? वो तो मीडियन के केस में होता है ना फिर। अरे मीडियन ही तो है, ये मिड पॉइंट ही तो बोला है कि ये मिड पॉइंट है ट्राइंगल्स के, ये डी ई और एफ। तो अभी अपन ने पढ़ा नहीं ये वाला,
नहीं, लेकिन मीडियन तो वर्टेक्स से आता है ना। ना, मीडियन वर्टेक्स से आते हैं, वो बात तुम्हारी मानी मैंने। देखो एक चीज समझो, अगर तुम ऐसे इसको बनाओगे, ये अगर अपन ने वो जो सेम केस अपन ने ये जो ट्राइंगल्स बनाए थे, और ये ठीक है, अगर मान लो ये तुम्हारा डी ई एफ है, ठीक है, तो इसमें ये अंदर का एरिया तुम्हारा कितना हो रहा है? 6 यूनिट हो रहा है, बोलो यहाँ तक ये तो क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब तुम्हारा और कौन सा एरिया तुम्हें निकालना है? ये एडीएफ का तुम्हें एरिया बताना है कि ये एडीएफ का एरिया भी, और ये तुम्हारे ये सारे 6 यूनिट होने चाहिए, बस तुम्हें ये निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकलेगा। ये तुम्हारा 6 यूनिट है। अब ये चीज समझो, ये तुम्हारा डीईएफ एरिया में मीडियन तुम्हारी क्या है? ये मीडियन है, बोलो आया ना? ये मीडियन, चाहे ये मीडियन कोई सी भी मान लो, तो ये मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है? 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 3 3 यूनिट इनका एरिया है। यही ऊपर एरिया इनका भी होगा 3 3, बोलो आया ना? ऐसे ही तुम्हारा इनका भी एरिया 3 3, इनका भी एरिया 3 3, तो ये सारे ट्राइंगल आपस में 6 6 एरिया वाले आ गए, इस वजह से ये सारे आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक, चलो। वैसे सिंपल समझो ना, अगर मिड पॉइंट दे रखे हैं तीनों और ऐसे ट्राइंगल बन रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है इनका एरिया बराबर होगा आपस में, बोलो आया ना? यस सर। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा इसी वाले सीडीएस का है, 2023 का। पेपर खोल के देखना। चलो ये वाला एक बार ट्राई करो। इसमें क्या बोला है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, अब ये दिमाग लगाओ कि स्मॉलेस्ट हाइट मेरी कहां पर होगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल बोला है, ट्राइंगल की साइड दी है, तुम्हें स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड की साइड निकालनी है। देखो एक चीज समझो कि अगर मान लो कोई भी मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एस साइड 13 14 एंड 15, इसकी ये मेरी साइड हो गई 13 14 एंड 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मेरे को स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, यानी मेरे को एक किसी हाइट की लेंथ निकालनी है जो कि स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। ठीक, तो देखो स्मॉलेस्ट हाइट तुम्हारी कैसे आएगी। सबसे पहले ये समझो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये तुम्हारा किसके बराबर होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कोई भी एक तुम्हारा बेस और कोई भी एक तुम्हारी हाइट। हाइट ही तो मेरा एल्टीट्यूड होता है, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये हाइट तुम्हारी मैक्स मिनिमम कब आएगी? ये मिनिमम कब आएगी? अगर तुम्हारा ये तुम्हें यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स रखनी है, जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हें 24 ही लाना है, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हें दे रखा है, यहाँ पर तुम्हें 24 ही लाना है, और यहाँ पर तुम्हें कोई भी दो क्वांटिटी दे रखी है, एक बी और एक एच। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरी एच की वैल्यू कब मिनिमम होगी? जब मेरी बी की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तभी तो मेरी बी की वैल्यू मिनिमम है। मैं जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, वैसे मेरी बी की इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बी की क्या वैल्यू रखूंगा? जो मेरी सबसे इसमें से क्या होगी? मैक्सिमम होगी, बोलो आया ना? यस सर। नहीं आया समझ? समझ में आया ना सबको क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है, वैसे तो ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है, अगर कोई तुम्हारा ट्राइंगल है, या अगर तुम्हें चीज पता है, अगर तुम्हारा कोई ट्राइंगल है और तुम उससे पूरा जाए स्मॉलेस्ट हाइट, तो स्मॉलेस्ट हाइट वही होती है जो तुम्हारी सबसे लंबी साइड पर जो परपेंडिकुलर होती है, उसी को स्मॉलेस्ट हाइट बोलते हैं। समझ में आ रही है? यानी कि अगर हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, तो इस पे ये जो परपेंडिकुलर है, यही मेरा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, बाकी ये जो दो परपेंडिकुलर है इनसे। समझ में आ रहा है? तो अब बस, अब तुम्हें यहाँ पर क्या निकालना है? ये तुम्हें हाफ बी की वैल्यू तुम्हें पता चली गई, 15 लेनी है, मल्टीप्लाई बाय एच, और यहाँ पर तुम्हें एरिया ऑफ एबीसी निकाल के रखना है। जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, एच की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो निकालो, क्या आएगा आंसर इसका? इसको सर्कम सेंटर से कर सकते थे। क्या दिव्य? इसको सर्कम सेंटर से कर सकते थे। सरकम? ये सर्कम नहीं, ये सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर से कैसे कर सकते? ऑर्थो सेंटर में भी परपेंडिकुलर ही होते हैं, उसमें हाँ जो ठीक है, सबसे लेकिन ऑर्थो सेंटर ऑर्थो। का, ऑर्थो सेंटर हमारा कोई ऑर्थो रेडियस तो होता नहीं है कि वो किसी का उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो। उसका तो बस एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने। आ रहा है ठीक समझ? है सर। लेकिन यहाँ तो हमें साइड की बात कर रखी है ना, कि साइड निकालनी है। ठीक है, चलो तो इसको एरिया वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। सिंपल, देखो तीन साइड दे रखी है, यानी कहीं ना कहीं एरिया आएगा। ठीक है, और इसमें दो ट्राइंगल बन भी रही कि सिमिलैरिटी वगैरह से मेरा आंसर आ जाए। आ रहा है समझ में? यस। चलो करो। ये सारे तुम्हारे इस बार 2023 के क्वेश्चन है। और अब ये कितने इजी इजी क्वेश्चन है, देखो दो तो हीरोस फार्मूला पे ही हो गए तुम्हारे। एक ये तुम्हारा हीरोस फार्मूला पे क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल तुम्हारा ये भी हीरोस फार्मूला पे क्वेश्चन है, दो तो हीरोस फार्मूला पे ही मिल गए। चलो करो आगे। आंसर क्या आ रहा है ये बताना।
11.2 क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है क्या? 11.2 आ रहा है क्या? चलो 2-3 का आ गया, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, अब निकाल नहीं रहा मैं, अगर किसी का दूसरा है तो मेरे को बताना कल। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया सबको? ये बताओ, जी सर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं थोड़ा। यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, सेम इसी बार का क्वेश्चन है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे कर सकते हो इसे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कैसे करता है इसे। ठीक है, एग्जाम वाले तरीके से, कि एग्जाम में होता तो कैसे करता, तुम्हारी जगह होता। देखो, ये है तुम्हारा सीडीएस के एग्जाम का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर तुम्हें उल्लू कैसे बनाता है ये शब्द। द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल एबीसी इज 3√5 सेंटीमीटर, यानी कि कोई एक ट्राइंगल बोला है तुम्हें, राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी एक हाइपोटेनस है एसी, जो कि किसके बराबर है? 3√5 सेंटीमीटर के बराबर है। मेरे को नहीं पता बाकी दो साइड क्या है, मैंने मान लिया कि ये एक ये ए है, एक ये बी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? ये बताओ, बोलो। नहीं। 9 आ रहा आंसर? और किसी का आया क्या? चलो देखो, फिर क्या बोला है, इफ ए बी इज डबल्ड, अगर मैंने ए बी को डबल कर दिया। ठीक है, ए बी को डबल कर दिया यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया ए बी सी। ए बी को डबल कर दिया तो ये 2a हो जाएगा। बोलो आया ना? अरे बोलो हाँ या ना, तो सर। बोलो यार। एंड बी सी इज ट्रिपल्ड, बी सी मेरा बी है, बी सी को मैंने ट्रिपल कर दिया, ये मेरा 3b हो जाएगा। बोलो आया ना? और हाइपोटेनस मेरी 15 है, यानी कि ये एसी मेरी 15 हो गई। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी एक चीज देखो, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मेरी वैल्यू क्या आई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 45। बोलो आया ना? यस अगर मैं सर। इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 225। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। मेरे को ए बी प्लस बी सी निकालना है, यानी कि मेरे को ए और बी की लेंथ निकालनी है कैसे भी करके। ठीक है, अब मेरे को दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल है, इनको हम सॉल्व कर सकते हैं? ये बताओ यस सर। कैसे करेंगे सॉल्व? सर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 4। क्या बोला? मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 4। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 4। ठीक है, समझ में आ तो रहा है फिर सबको? देखो अपन एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते थे, यहाँ पर मेरे दो वेरिएबल है, मेरे को सेम बनाना है। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर 4 है, मैंने इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 45। 4 जा मेरा 90 इंटू 2 यानी कि 180 हो गया। बोलो आया ना? अरे यार डिग्री क्यों बना रहा हूँ। सेम नीचे वाली मेरी इक्वेशन क्या है, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 225। ये मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों मेरे कट गए। 4b स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर माइनस का 5b स्क्वायर, 225 माइनस 180 मेरा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बोलो आया ना? ये माइनस से ये माइनस कट गया, बी स्क्वायर मेरा कितना आ गया, 45 अपॉन 5, यानी कि 5 9 45, बी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई। बोलो आया ना? समझ में आ रहा है? यस सर। और कोई नहीं है क्या क्लास में? लोग हैं बोलो सर। भाई। ठीक है, बी की वैल्यू मेरी 3 आ गई।
अब चाहे तो तुम इस इक्वेशन में रख के वैल्यू निकाल लो, चाहे कैसे भी निकाल लो। बी की वैल्यू अगर मेरी 3 है, मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45 के बराबर है। बी की वैल्यू मेरी 3 है, यानी कि बी स्क्वायर मेरा 9 के बराबर हो गया। तो ए स्क्वायर मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 45 माइनस 9। 45 माइनस 9 क्या हो गया मेरा? 36। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 6। मेरे को क्या निकालना है? ए बी प्लस बी सी। ए बी मेरा ए के बराबर है, बी सी मेरा बी के बराबर है, यानी कि ए प्लस बी किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। ब्रो समझ में आया? अब सिंपल एक काय पे क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम पे क्वेश्चन है। बोलो आया नहीं? बताओ। यस सर। अब ये तुम्हें यस एलिमिनेशन सर। मेथड से सॉल्व करना सिखाया नहीं है? सिखाया है। ये तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगानी है ये नहीं सिखाया, ये भी सिखाया है। अब एग्जाम में तुम इसको इंप्लीमेंट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, वहां पर सारा खेल है। ठीक है, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसको और ट्राई करो, उसके बाद खत्म करते हैं। ये भी तुम्हारा इसी बार का 2023 का पीवाईक्यू है। ठीक है, ये जो 5 क्वेश्चन लिए ना, 25, 24, 23, 22, 21। अब मेरे को ये बताओ, ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो तुम एग्जाम में ना कर पाओ? नहीं सर। नहीं था ना? सिंपल सिंपल तुम्हारे 4 नंबर तो यहीं से हो गए। अब तुम ये सोचो, एग्जाम में बंदे ये तक बोल रहे हैं कि हमसे तो 4-5 क्वेश्चन भी नहीं बने। समझ रहे हो कि मैंने एक टीचर का वीडियो देखा, वो बोल रहे कि 20 से 25 क्वेश्चन जिस बंदे ने एग्जाम में किए वो अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो यहां तक इस लेवल का टफ पेपर बता रहे थे, इस वाले पेपर को। ठीक है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन सर एग्जाम में करना कोई मुश्किल बात है? कुछ मुश्किल बात नहीं है। ठीक, मैं इस वाले पेपर में 60-65 क्वेश्चन करके आया था। ठीक है, वो भी लगभग मेरी 90% एक्यूरेसी से थी। वो भी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि वो 10 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इस वजह से ये 90% बोल रहा हूँ। नहीं तो मैथ में ऐसा रखो कि हाँ यार मेरा आंसर आ रहा है, ये 100% सही है। आया समझ में? यस सर। चलो अब इसको एक बार ट्राई करो, पहले डायग्राम बनाओ, ट्राई तो बात की बात है। हाँ, एक चीज और, ये जो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, एक चीज और समझना, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है, इसमें जो तुम्हारी हाइट होती है, जैसे हाइट ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना बस। अब करो। जो एरिया ऑफ फिगर बोल रहे हो, पूरे फिगर का बोल रहे हैं, स्क्वायर का बोल रहे हैं? पूरे फिगर का। यार आर क्यों लिख रहा है? पूरे फिगर का एरिया, एरिया ऑफ द फिगर 10 फॉर्म। फिगर का मतलब क्या हो गया? जो बना है बाद में फिगर पूरा, उसका एरिया पूछा है। मुझे किसी का आंसर आया? नहीं। मैं ट्राई करूं? थोड़ा टाइम कम है इस वजह से, नहीं तो सारे कर लोगे इसको। तो इसमें क्या बोला है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज इट्स बेस लेंथ 2a एंड इट्स हाइट h। यानी कि एक ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इसकी बेस लेंथ 2a है। बेस लेंथ 2a यानी कि ये तुम्हारी लेंथ हो गई 2a, और हाइट h है। ये तुम्हारी हाइट है इसकी जो h है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? अब ये हाइट है, ये परपेंडिकुलर भी होगी इस पे। बोलो आया ना? बताओ। और ये बाइसेक्टर भी होगी, यानी कि ये 2a है तो ये a और a होगा। बोलो आया ना? ऑन ईच जी साइड ऑफ अ सर। ट्राइंगल अ स्क्वायर इज ड्रॉन एक्सटर्नली। यानी कि हर एक साइड पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया एक्सटर्नली, यानी कि ये और ये।
ये तुम्हारा एक स्क्वायर हो गया, एक ये और एक ये। अरे यार एक सेकंड, ये और ये एक तुम्हारा स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इस वाली साइड पर एक ये स्क्वायर ऐसे ड्रॉ किया गया। ये समझ में आया? बताओ। बी है क्या आंसर? अच्छा अभी देखो, पहले अब आंसर आंसर नहीं बता मेरे को, पहले समझो यहाँ पर। ये तुम्हारा ये यहाँ तक समझ में आया सबको? ये बताओ पहले। सर मैं ईच साइड को मतलब पूरे वर्टेक्स से बस मिला दिया था। बस यही तो गलत कर दिया। चलो ठीक है, ये समझ में अब देखो ये स्क्वायर है, और स्क्वायर में अगर मेरी ये वाली साइड जो है, अगर ये मेरी 2a के बराबर है, तो ये सारी साइडें मेरी 2a के बराबर होंगी। बोलो आया ना? बताओ। यस सर। अगर मेरे को इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है, तो मेरे को इस स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस इस स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस इस स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तभी तो मेरा पूरे स्क्वायर का एरिया आएगा। बोलो आया ना? यस सर। देखो अब एक एक चीज करो। पहले मेरा इस स्क्वायर का एरिया मेरा क्या हो जाएगा? 2a मल्टीप्लाई बाय 2a, यानी कि 4a स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? बताओ। अरे बोलते जाओ यार जल्दी जल्दी। नेक्स्ट। पूरे क्या? सर हाइट तो अगर मेरे एच है को ना? अगर मेरे को मैं पहले इस स्क्वायर का एरिया निकाल रहा हूँ, इस स्क्वायर का। हाँ अच्छा सर। इस स्क्वायर की साइड अगर 2a है, तो एरिया मेरा 4a स्क्वायर हो जाएगा। बोलो आया ना? यस हाँ सर। सर। अब धीमे धीमे आगे बढ़ो। ठीक। प्लस अब मैंने बोला कि इस वाले ट्राइंगल में मेरा दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। अब ये मेरे राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसमें मैं सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ। बोलो आया ना? यानी कि अगर मैं इस वाले छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालूं, तो क्या हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच, प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय एच। बोलो आया ना? ये मेरे दोनों ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। यस सर। ठीक, तो ये मेरा सिंपल एरिया किसके बराबर हो गया? ए एच के बराबर हो गया। बोलो आया ना? हाँ सर। यहाँ पर मेरा प्लस ए एच आ गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? ये बताओ। अब मेरा कितना फिगर बचा है? ये वाले फिगर का भी एरिया हो गया। अब मेरे पास ये दो पार्ट बचे हैं। बोलो आया ना? यस सर। यस सर। सिंपल समझो, ये अगर तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड तुम्हारी ए है और ये साइड तुम्हारी एच है। इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा ये एक ट्राइंगल है, ये साइड ए है, ये साइड एच है, तो ये इतनी साइड किसके बराबर हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। बोलो आया ना? यस सर। ठीक है, यानी कि अगर ये स्क्वायर है, तो तुम्हारी ये साइड ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर हो गई, और ये वाला साइड भी तुम्हारी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होगी। बोलो आया ना? तो ये दोनों स्क्वायर तुम्हारे सेम है एकदम। बोलो आया ना? हाँ सर। अगर तुम्हें इनका एरिया यस सर। निकालना है, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हें एक स्क्वायर का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस वाले स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो आया ना? अब ये तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले स्क्वायर का भी एरिया इंक्लूड हो गया। तो अब ये मेरा सारे फिगर का एरिया इंक्लूड हो गया। बोलो समझ में आया? यस सर। अब तुम्हारी क्या वैल्यू आ गई? ये हो गया तुम्हारा 4a स्क्वायर प्लस ए एच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको तुम स्क्वायर से रूट कट गया, यानी कि किसके बराबर हो गया? ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया? ये 4a स्क्वायर प्लस ए एच प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर। 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 6a स्क्वायर के, प्लस 2h स्क्वायर प्लस ah। समझ में आया? यस सर। बताओ किसी को कुछ यस दिक्कत सर। विक्कत? अभी तक जितना पढ़ा हमने, ये अब ये सारे तुम्हारे ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे सीडीएस पीवाईक्यू है। 25 24 23 22 21, वो भी पीवाईक्यू क्या उस पेपर के हैं जो कि अभी तक सीडीएस के इतिहास में सबसे टफ बताया गया है। बताया गया है कि नहीं बताया गया? यस सर। यूट्यूब उठा के देख लेना, जितने भी लोग ये सर जितने भी लोग 25 मैथ वाला वाले हैं थोड़ा सब। सा लगा कि हाँ। ये टफ लगा? ये तो सबसे इजी है यार। सर। अब तुम्हें सर स्क्वायर की तेज तो नहीं प्रॉपर्टी नहीं लगा? पता है। इसमें से ये वाला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बच्चे छोड़ के आ सकते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड वाली ये चीज समझ में नहीं आती उन्हें कि यहाँ पर 15 लूं 13 लूं या 14 लूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ये तो हमको आ गया बाकी था। बाकी ये सारी क्वेश्चन इजी है, ये भी क्वेश्चन इजी है, ये भी क्वेश्चन इजी है, ये भी क्वेश्चन इजी है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जी सर। चलो ये 21 22 23 24 25। अब बताओ जिसने ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी हो, ये 5 क्वेश्चन सीधे सीधे उसके जेब में नहीं है? यस अभी तो सर। तुम रुको, अभी तुम जब 21 डेज होंगे ना तुम्हारे लास्ट के, उसमें मैं तुम्हें पेपर सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे मान लो अगर अपन 4 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन का मैं तुम्हें बताऊं, अपन 25 25 क्वेश्चन करेंगे डेली। वो भी एक पेपर ही उठा लेंगे अपन, पेपर से सिंपल सिंपल 25 25 क्वेश्चन डेली करेंगे। अब डेली करेंगे, उससे क्या होगा ना,
एक तो तुम्हें अप्रोच पता चलेगी क्वेश्चन टैगल कैसे करने हैं, और तुम ये देखोगे कि हमने जो पढ़ा है उसमें से है या नहीं है, सिंपल सी बात। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो बोलो यहाँ तक समझ में आया। अभी अपन ने ये बताओ, ये जो इतनी चीजें पढ़ी है, 5 क्वेश्चन ज्योमेट्री के जो इस बार आए हैं, इसमें से एक भी चीज ऐसी है जो अपन ने क्लास में ना पढ़ी हो? नहीं सर। मैं मान सकता हूँ अपन लोग क्वेश्चन थोड़े कम कर रहे हैं, इस चीज को मैं एग्री करता हूँ, अपन लोग क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जितने, और वो कम किस लिए कर रहे हैं, ताकि तुम्हारी कोई चीज छूटे ना। ये मैं जितनी भी थ्योरम ये सब बताई है, ये कोई चीज छूटे ना रहे, ताकि तुम्हें एग्जाम में ये चीज ना लगे कि यार ये क्या, ये तो मैंने सर ने बताई ही नहीं मेरे को। तुम्हें सब पता रहे कि हाँ हाथ पैर कैसे चलाने, एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यस सर। चलो बाकी रिवाइज करते रहोगे तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं रिवाइज करते रहोगे तुम्हारे लिए खराब है, सीधी सिंपल सी बात है। पेपर हर बार बंदे निकालते हैं, इस बार बंदे निकालेंगे, और उन बंदों में से एक मैं हूंगा।